हेलो बच्चों, आज तुम लोग का केमिस्ट्री क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 9 में जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में वो है क्या, बताओ तो। मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस तरह पहला चैप्टर केमिस्ट्री में है क्लास 9 में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो भाई मैटर क्या है? तो दुनिया का हर एक वह चीज़ जिसमें क्या हो, मास हो और वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है उसको मैटर बोलते हैं। ये भी मैटर है क्योंकि इसमें क्या है, मास है और ये भी क्या करेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। तो दुनिया का हर एक वह चीज़ जिसमें क्या हो, मास हो और वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है उसको हम मैटर बोलते हैं। बोल सकते हैं एवरीथिंग विच हैव मास, एवरीथिंग विच हैव मास, विच हैव क्या, मास एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड is called क्या, मैटर। दुनिया का वो हर एक वह चीज़ जिसमें क्या हो, मास हो और वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है कि मैटर का जो स्टेट्स क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर किस किस स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो भाई मैटर जो होता है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मैटर जो होता है गैस के फॉर्म में क्या, गैस स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और गैस का फिर से दो टाइप में बांटा गया है, एक प्लाज्मा स्टेट, एक प्लाज्मा स्टेट, और एक बांटा गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में BEC। इसी को बोलते हैं दूसरा वर्ड में सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड। तो स्टेट्स ऑफ मैटर किस स्टेट्स में, फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में जो मैटर होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में भी रह सकते हैं। मैटर जो है लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकते हैं। मैटर जो है गैस के भी फॉर्म में रह सकते हैं। और गैस का जो अलग से दो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्या गया, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब बात करते सबसे पहले कि सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट ध्यान देना। सबसे पहले हेडिंग दो सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या कंस्टिट्यूएंट एटम है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरह से। सॉलिड स्टेट में जो मैटर होते हैं वो क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण सॉलिड स्टेट में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता। ट्रांसलेटरी मतलब इधर उधर वो मूव नहीं करता है। जब सॉलिड स्टेट में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब मॉलिक्यूल्स इधर उधर क्या करता है, घूमता है। तो भाई सॉलिड स्टेट में जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होने के कारण आपके इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ट्रांसलेटरी मतलब इधर उधर घूमना।
तो जब इधर उधर घूमने करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। लेकिन इधर उधर तो सॉलिड स्टेट मूव तो नहीं कर सकता, बट अपने ऑन पोजीशन पर वो वाइब्रेट कर सकता है। तो सॉलिड स्टेट का पहला प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड जो होते हैं आपके ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होते हैं, जिसके कारण उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, बट दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब अपने जगह पर वो क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसका वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब इतना क्लोज हो जाने के कारण इसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। किसका? सॉलिड स्टेट का। दूसरा बात बाय सॉलिड क्लोजली पैक्ड हो जाने के कारण इसको हम लोग कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते, दबा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि तेरे पास ये है, एक कंटेनर है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर पत्थर रख दिए हैं, स्टोन रख दिए हैं, ठीक है, स्टोन है पूरी इस कंटेनर में स्टोन भर के रख दिए हैं, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? इसको कॉम्प्रेस करोगे, दबाओगे, तो ये कॉम्प्रेस भी नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत सामने सामने है। अगर इसको यहाँ से प्रेशर दोगे पिस्टन नीचे आएगा भी नहीं। क्यों? कि भाई मॉलिक्यूल क्लोजली क्या है? पैक्ड है, वो कॉम्प्रेस भी नहीं हो सकता है। सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। दूसरा बात, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अब डेंसिटी क्या होता है? तो याद रखना, जो मास होता है, मास जो होता है डायरेक्टली किसका होता है? वॉल्यूम का होता है। ये डायरेक्टली को हटाते हैं, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो मास इस डायरेक्टली को हटाते तो एक कांस्टेंट टर्म लगाते, इसको बोलते हैं डी, और यही डी तेरा क्या है? डेंसिटी है। ये वॉल्यूम हो जाएगा। जब यहाँ से डी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? मास बाय क्या? वॉल्यूम, ठीक है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है डेंसिटी का इन्वर्सली है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। मतलब यहाँ पर डी जो है डायरेक्टली किसका है? मास का, और डी जो इन्वर्सली किसका है? आपका वॉल्यूम का। यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और यहाँ मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। डायरेक्टली का मतलब दोनों बढ़ना, और इन्वर्सली का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो भाई सॉलिड स्टेट जो होते हैं उसका भी डेंसिटी भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है? क्लोजली क्या होते हैं? पैक्ड। जितना मॉलिक्यूल सामने सामने रहेगा उतना उसका डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा बात, सॉलिड स्टेट जो होते हैं वो फ्लो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं फ्लो कर सकते हैं? मॉलिक्यूल क्लोजली क्या है? पैक्ड है। तो एग्जाम में आएगा कि बता भाई सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो बताना कि सर सॉलिड स्टेट जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। ट्रांसलेटरी बोले तो इधर उधर घूम नहीं सकता है, तो इधर उधर नहीं घूमने के कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी लो। उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है इस क्या होता है? वेरी लो, क्योंकि मूव करेगा, जब तक मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेगा तब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। दूसरा बोलना, सर सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स या सॉलिड स्टेट जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्लोज होने कारण उसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है? फिक्स्ड होते हैं। फिर तीसरा बोलना कि वह सॉलिड स्टेट जो होते हैं सर उसे मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसको हम ऊपर से दबा भी नहीं सकते, उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। सॉलिड क्या होते हैं सर? हार्ड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, ठीक है। यही सब सॉलिड स्टेट का क्या है? प्रॉपर्टीज को 2-3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। चलो अब आता है लिक्विड स्टेट्स क्या है। देखो लिक्विड स्टेट्स क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है लिक्विड स्टेट। देखो लिक्विड स्टेट में क्या होता है? थोड़ा मॉलिक्यूल दूर दूर आ गया, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा दूर दूर फैल गया, थोड़ा सा दोनों के बीच में गैपिंग आ गया। वीकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल थोड़ा सा
फैल गया, तो मॉलिक्यूल जब फैल जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। और लिक्विड का एक खास प्रॉपर्टी है क्या करना, फ्लो करना। क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ा क्या हो गया, आपका फैलने लगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल फैलेगा तो मॉलिक्यूल इधर उधर क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल फैल रहा है, एटम्स फैल रहे हैं, तो इधर उधर क्या करेगा, घूमेगा। तो इधर उधर घूमने ना मतलब उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशंस आ गया, तो इधर उधर घूमेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। और लिक्विड का एक खास प्रॉपर्टी क्या करना, फ्लो करना। दूसरा बात, लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं आपका, इसका एक खास प्रॉपर्टीज है, इसका वॉल्यूम आपका फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। पानी को तुम जिस बर्तन में ढालो उसी का आकार क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप जो होता है, शेप इज नॉट फिक्स्ड। उसका शेप जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है। तुम पानी को जिस बर्तन में रखो उसी का शेप एक्सेप्ट कर लेता है, उसी का आकार में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा बात, लिक्विड स्टेट को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या गैपिंग आ गया। अगर गैपिंग बढ़ते जाएगा तो उतना ज़्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो भाई ये लिक्विड है, इसके अंदर पानी रखे हुए हैं या पिस्टन रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल से मान लेते हैं, और इसको तुम ऊपर से पिस्टन अगर लगाओगे, कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या थोड़ा सा दूरी है। मतलब मॉलिक्यूल जितना मॉलिक्यूल फैलेगा उतना उसको क्या कर कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा बात, इसका डेंसिटी जो होगा सॉलिड से कम होगा, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल फैलेगा उतना उसका डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है, घटता है, और मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ता है। तो भाई यहाँ पर जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना डेंसिटी कम होते जाएगा। तो भाई इसका भी डेंसिटी थोड़ा कम होगा। डेंसिटी इज़ लो, डेंसिटी इज़ लो एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। यही आपका लिक्विड का प्रॉपर्टीज है। लिक्विड को हम लोग लिक्विड डिफ्यूज भी हो सकता है। डिफ्यूज मतलब एक दूसरे से मिलना, डिफ्यूज करना। जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर रहेगा उतना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्स होना। ठीक है, तो लिक्विड को हम लिक्विड डिफ्यूजन हो सकता है। क्यों हो सकता है, मॉलिक्यूल फैल रहा है। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में होगा। क्यों गैस में होगा, कि गैस मॉलिक्यूल दूर दूर है, जितना मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है ठीक है, मान ले डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल तुम लिक्विड का डाल सकते हो, कि मान लेते हैं एक कंटेनर लिया, इसका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल और थोड़ा सा डिटेल में तुम एक्टिविटी कर सकते हो। कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, मान लेते वाटर है। ठीक है, हम यहाँ से इंक डाल दिए, इंक। जैसे इंक डालोगे, इंक क्या होगा, पानी में क्या होगा, फैलते रहेगा। मान लो इंक का एक ड्रॉप यहाँ डाले तो धीरे धीरे इंक क्या करेगा, पानी के अंदर क्या करेगा, फैलेगा। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा फ्रेश पानी लेंगे। मान लिया फ्रेश वाटर है, यहाँ पर क्या, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर है, और इसका कुछ पानी इसमें डाल देंगे। इसका कुछ पानी मतलब ये एक कंटेनर है, ये तेरा क्या है, बी कंटेनर। तो एक कंटेनर का कुछ यहाँ पानी डाल दो, एक कंटेनर का, तो ये ज़्यादा आपका डेंस कलर होगा। मतलब यह इंक ज़्यादा होगा, इंक ज़्यादा होगा, लेकिन वो इसका पानी फिर यहाँ डालेंगे तो इंक और फैल जाएगा और डिफ्यूजन कर जाएगा। जितना ज़्यादा इंक डिफ्यूजन करेगा उतना कलर क्या होगा, लाइट होते जाएगा। तो धीरे धीरे इसका कलर लाइट हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब और क्या करें हम लोग, सी कंटेनर लिए, इसमें भी क्या लिए, फ्रेश पानी लिए। आपका सी कंटेनर है, यहाँ पर भी क्या है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है। फिर आप क्या किए, बी का कुछ पानी इसमें डाल दिए हैं, तो यहाँ इंक और क्या हो जाएगा, फैल जाएगा,
कलर में और क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा कलर लाइट हो रहा है उतना आपका इंक क्या कर रहा है, पानी में क्या कर रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, उतना घुल रहा है। ठीक है, चलो तो तुमको समझ में आ गया डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिलना। जितना ज़्यादा वो डिफ्यूज करेगा उतना उसका कलर लाइट होते जाएगा इंक का। तो ये लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिया। अब आता है गैस स्टेट के बारे में, या गैसियस स्टेट तुम बोल सकते हो। गैसियस स्टेट, इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत ही कम होता है। मतलब लो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मतलब इतना दूर दूर होता है कि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्सन बहुत ही कम होता है। रिपल्सन बहुत ही कम होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, और मॉलिक्यूल चारों तरफ मूव कर रहा है। तो चारों तरफ मतलब इसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है। तो कभी मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, कभी इससे मॉलिक्यूल टकरा रहा है, कभी मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, कभी इससे टकरा रहा है, कभी इससे टकरा रहा है, और जिस कंटेनर रखे उससे भी टकरा रहा है, जिसके कारण गैसियस मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्यों प्रेशर बनाता है कि भाई मॉलिक्यूल चारों तरफ घूम रहा है, इधर उधर चारों तरफ घूम रहा है, तो चारों तरफ क्या कर एक दूसरे से टकरा रहा है, और जिस कंटेनर रखे वहाँ भी टकरा रहा है, जिसके कारण आपका गैसियस मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। लिक्विड प्रेशर बनाएगा, बहुत ही कम बनाएगा, लेकिन सॉलिड नहीं बनाए। क्यों, जितना मॉलिक्यूल मूव करेगा उतना टकराएगा, जितना ज़्यादा वो टकराएगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर जो होता है आपका डायरेक्टली किसका होता है, प्रेशर का। अगर टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होगा तो वहाँ अपने आप क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, एग्जर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई गैसियस मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्यों करता है, एग्जाम आएगा कि भाई गैस मॉलिक्यूल प्रेशर क्यों एग्जर्ट करता है, तुम बोल देना सर गैस मॉलिक्यूल क्या करता है, रेंडमली इधर उधर मूव करता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है, और जिस बर्तन रखे उस बर्तन से भी क्या करता है, कोलाइड करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, आपका प्रेशर एग्जर्ट करता है। दूसरा, मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ना इसका फिक्स वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होता है। मतलब नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना उसका शेप फिक्स होता है। ठीक है, क्यों, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। अगर थोड़ा सा गैस मॉलिक्यूल को छोड़ देंगे रूम के अंदर तो गैस मॉलिक्यूल चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए उसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है, और गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस का बात किया जाए तो सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, गैस का होगा, उसके बाद किसका होगा, लिक्विड का होगा, उसके बाद किसका, सॉलिड का। और डेंसिटी का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, सॉलिड का, फिर किसका होगा, लिक्विड का, फिर किसका होगा, गैस का। क्योंकि मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए गैसियस मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी सबसे कम होता है। दूसरा बात भाई, गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर में है तो उसको हम हाईली क्या कर सकते, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कॉम्प्रेस हो सकता है। कैसे, तुम देख सकते हो कि मान लें हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिए हैं, और यहाँ पर मान लें हवा है। अब इसको यहाँ से कॉम्प्रेस करेंगे तो ये हाईली क्या कॉम्प्रेसिबल होगा, ये आपका पूरी गैस क्या होगा, दब जाएगा, नीचे आ जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा, दब जाएगा पूरा। क्यों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस क्या है, खाली है।
उसी को बोलते हैं क्या, हाईली कॉम्प्रेसेबल। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस इसको हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसको, आपका गैसियस के बारे में, गैसियस स्टेट को, या मैटर जब गैसियस फॉर्म में रहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। क्यों कि मॉलिक्यूल्स या एटम बहुत दूर दूर होते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है, बताओ भाई सॉलिड लिक्विड गैस का डिस्टिंग्विश करो, तो बोलना सर सॉलिड के जो मैटर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण उसका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। और जब ट्रांसलेटरी में इधर उधर घूमना, जब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। सर सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होते हैं। सॉलिड हार्ड होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड सर मॉलिक्यूल धीरे धीरे फैल रहा है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो उसका जो होगा फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। पानी को जिस बर्तन रखो उसी का आकार वो ले लेता है, ठीक है। दूसरा बात, मॉलिक्यूल यहाँ फैल रहा है सर, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सॉलिड का एक खास प्रॉपर्टी होता है क्या करना, फ्लो करना, ठीक है। दूसरा बात, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा फैलेगा उतना उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इतना लिख देना। गैस के बारे में लिखना सर, गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बहुत ही कम होता है, वो चारों तरफ क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। दूसरा बात, इसका ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स्ड शेप होता है। तुम जहाँ भी गैस को अगर मान लेते हैं तुम रूम में छोड़ दोगे तो रूम में चारों तरफ क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। ना उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है ना उसका शेप फिक्स्ड है। और गैसेस मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्यों, वो गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है और जिस बर्तन रखे उससे भी क्या करता है, वो कोलाइड करता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, आपका प्रेशर एग्जर्ट करता है। दूसरा, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। डिफ्यूजन, गैस मॉलिक्यूल्स का सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, माने मिलना, और डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तुमने परफ्यूम मारा यहाँ पर, तेरे बगल में ज़्यादा स्मेल करेगा, लेकिन अगर दूर जाते जाओगे तेरा स्मेल कम होते जाएगा। मतलब गैस मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, फैलता है। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है जब भी गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज करता है, मिलता है। डिफ्यूजन मतलब मिलना, इंटरमिक्स करना। मान लें यहाँ बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल से, ठीक है, यहाँ क्या हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन, और ये तेरा एटमॉस्फेयर है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, फैलेगा। इस तरह से क्या होगा, फैलेगा। तो हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर की ओर जा रहा है। यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हायर से यहाँ तेरा क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह यहाँ पर जो परफ्यूम लगाया है यहाँ पर ज़्यादा है, तो हायर से किधर जा रहा है, लोअर की ओर। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होता है गैस मॉलिक्यूल्स में होता है। और डिफ्यूजन का मतलब होता है सर वो हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर की ओर मूव करेगा। तुम परफ्यूम आ रहा है, तेरे बगल में ज़्यादा स्मेल करेगा, लेकिन हम तुमसे दूर जाते जाएंगे, तेरे स्मेल कम होते जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर डिफ्यूज कर रहा है। तो सामने ज़्यादा स्मेल होगा, लेकिन दूर जाएगा तो उसका स्मेल कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ्यूज कर रहा है। तो याद रखना, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिलना, और हमेशा हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूव करता है। अच्छा, गैस का दो और प्रॉपर्टी होता है, प्लाज्मा स्टेट। तो इसको थोड़ा समझो प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा स्टेट्स क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा सुनो, मान ले एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान देना, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो अभी तो मूव कर रहा है, क्यों ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है और फोर्स रिपल्सन भी कम है, तो चारों तरफ गैस मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहा है। लेकिन तुम और इसमें हीट कर दोगे और हीट बढ़ा दोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा और स्पीड्स हो जाएगा। तो मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा पहले समझना। देखो, अगर मान लीजिए गैस का एक पार्टिकल है, एक एटम है, तो अभी हम पढ़ाएंगे
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में गैस के एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ये सब पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियंस बोलते हैं। और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, और इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, माइग्रेट करता है। और इलेक्ट्रॉन पर ई इलेक्ट्रॉन होता है, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है माइनस होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो भाई यहाँ मेनली अभी मान लो प्रोटॉन प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस में या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो प्लस माइनस में क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है, और उसी के सम को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो भाई उस न्यूक्लियॉन्स में एन में चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर चार्ज है कैसा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। तो हीट दे देने से क्या होगा, कितना तुम हीट दे दिया कि इस इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस पकड़ा है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे टूटेगा वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, रेडिएट करेगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्या करेगा, ग्लो करेगा। उसी को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। जैसे तुम लोग क्रिकेट का भी सीजन भी है, देखो IPL का जब मैच हो रहा है तो हैलोजन नाइट गेम जब होता है तो हैलोजन बल्ब को 1 घंटा पहले जला के छोड़ दिया जाता है। इतना ज़्यादा हैलोजन बल्ब जलेगा, इतना ज़्यादा गर्म होगा, उतना रोशनी फैलेगा। इसका मतलब क्या समझा कि हैलोजन बल्ब के अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। जब तुम वहाँ से करंट देते हो तो करंट क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करता है, गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, ऑर्बिट्स है, और ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन तुम इतना ज़्यादा हीट दे दोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से अलग हो गया, और जैसे ही अलग होगा ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, जिसके कारण वो और ज़्यादा ग्लो करेगा। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो सूरज का चमकना, चांद को चमकना, तेरा लाइट को चमकना, तेरा बल्ब को चमकना, सब तरह क्या है, प्लाज्मा का फॉर्म है। तो एग्जाम में आएगा प्लाज्मा स्टेट क्या है, तो बोलना सर जब गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम ज़्यादा टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं तो गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जितना ज़्यादा रेडिएट का मतलब लॉस करना, जितना ज़्यादा वो लॉस करेगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ग्लो करेगा। तेरे घर में मान ले टीवी देखते हो, ठीक है, टीवी देख रहे हो, तुम पूरा लाइट को बंद कर दो और 2 घंटा जब टीवी कोई सीरियल या कोई फिल्म देख रहे, 2 घंटा हो गया, देखे ना तेरा घर पूरा उजाला उजाला हो जाता है, क्योंकि टीवी से जो टीवी जितना ज़्यादा गर्म होगा, टीवी के अंदर क्या गैस मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा टीवी गर्म होगा उतना गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाएगा उससे क्या होगा कि गैस का जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। वहाँ पर बोलते फ्लोरोसेंस बोलते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा का ही क्या है, टाइप है वो, ठीक है। तो बल्ब का जलना, चांद को चमकना, सूरज का चमकना, ठीक है, हैलोजन बल्ब का चमकना, ड्यू टू इट्स क्या, प्लाज्मा स्टेट।
आया समझ में? तो प्लाज्मा क्या होता है? तो बोल देना सर, गैसियस मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट करते हैं तो उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाता है कि गैस का एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी क्या करेगा? रेडिएंट करेगा, लॉस करेगा, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? चमकता है, और इसी को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसमें और एक था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब समझो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं। तो बोस आइंस्टाइन क्या कहता है कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर को लो कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे तो सभी गैस मॉलिक्यूल सामने सामने आ जाएगा। जब सामने सामने आ जाएगा तो वो गैस से सॉलिड बन जाएगा, तो अपना आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा? लॉस कर देगा। उसी को बोलते हैं क्या? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मान ले एक एग्जांपल दिए CO2 का, तो CO2, इसके अंदर CO2 गैस है, मान लेते हैं ये CO2 गैस है, बहुत दूर दूर में है, इस तरह क्या है? CO2 गैस है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया? CO2 गैस का यहाँ से कंप्रेस कर दिया। देखो यहाँ से हमने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस का मतलब दबा दिया, तो दबाना मतलब क्या कर दिया? प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को लो कर देगा। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो यार टेम्परेचर क्या करना? लो कर देना। तो सभी गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? पिस्टन क्या होगा? नीचे आएगा, और सभी गैस मॉलिक्यूल क्या आएगा? मान ले पिस्टन यहाँ आएगा, पिस्टन, और सभी गैस मॉलिक्यूल आपका दब जाएगा, और आपका गैस से क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। और जब CO2 गैस से सॉलिड बनता है CO2, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई आइस बोलते हैं। ये पिस्टन है आपका, तो अपना प्रॉपर्टी क्या कर दिया? लॉस कर दिया। अभी किस फॉर्म में था? गैस के फॉर्म में था, लेकिन टेम्परेचर को घटा के और प्रेशर को बढ़ा के गैस मॉलिक्यूल क्या कर सबको सिकुड़ा दिए, तो क्या होगा? वो गैस से क्या हो जाएगा? सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। तो जब गैस से सॉलिड में आ जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी क्या करे? चेंज कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। याद रखना, कोई भी गैस को ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट क्या किया? टेम्परेचर को लो कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया तो सॉलिड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आगे तुम पढ़ोगे कि एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा में है, मान ले CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो 31 डिग्री होता है, 31 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर CO2 गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, मान ले 40 डिग्री में है, अब तुम क्या करो? प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर क्या को घटा दो, तुम बोलेगा गैस क्या बन जाएगा? सॉलिड। कभी नहीं बनेगा। वही गैस जब टेम्परेचर को घटाने से, प्रेशर को बढ़ाने से वो गैस से सॉलिड बनेगा जब वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर में या उससे कम में होगा। तब तुम क्या करोगे? अगर तुम प्रेशर को बढ़ा दोगे और टेम्परेचर घटा दोगे तो वो गैस से सॉलिड बन जाएगा। तो मान लिया अभी CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर पर रहेगा या उससे कम रहेगा, तभी तुम क्या करो? टेम्परेचर को घटा दो और प्रेशर को बढ़ा दो तो CO2 गैस आपका गैस से सॉलिड बन जाएगा, उसको बोलते हैं ड्राई आइस। लेकिन अगर CO2 अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर में है, उससे आगे मतलब 40 डिग्री सेल्सियस में है, और तुम क्या कर रहे हो कि प्रेशर डाल दे रहे हो और टेम्परेचर कम कर दोगे, तो बोलेगा गैस सॉलिड बन जाए। कभी नहीं बनेगा। हर एक गैस सॉलिड में तभी होगा जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर में होगा या उससे कम में होगा। तब तुम क्या करोगे? प्रेशर को बढ़ा दो
और टेम्परेचर को घटा दो तो वो गैस मॉलिक्यूल्स आपका गैस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब वो गैस से सॉलिड में आएगा तो अपना आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो हमको CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मालूम था, हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो को पूछेगा कि बता भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, बोलना कि सर कोई भी गैस का वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में रहे या उससे कम में रहे और अब उसके बाद हम प्रेशर को क्या कर दें, बढ़ा दें और टेम्परेचर क्या कर दें, घटा दें, तो वो गैस मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर उससे अबव में रहे और तुम प्रेशर को बढ़ा दोगे और टेम्परेचर को घटा दोगे तो कभी गैस मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको अपना क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाना होगा। तो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, 31 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुमको पढ़ाएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।